ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को जाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो नवरात्रि के 9 दिन की आज लेके आए हैं 5वें दिन की कथा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। आज की जो कथा है वो माता स्कंद माता की कथा है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कथा, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भव्य कथा। नवरात्रि का 5वां दिन मातृत्व, करुणा और दिव्य संरक्षण के अद्भुत स्वरूप को समर्पित है। माँ स्कंद माता यह वही देवी हैं जो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। उनके आंचल में बैठा बाल स्कंद केवल पुत्र नहीं बल्कि देवताओं की आशा और भविष्य की विजय का प्रतीक है। उस समय की बात है जब दैत्यों का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था। दैत्यराज तारकासुर ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। यह वरदान उसे लगभग अजेय बना चुका था क्योंकि उस समय शिव वैराग्य में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। देवताओं ने अनेक प्रयास किए पर तारकासुर को रोकना असंभव हो गया था। स्वर्गलोक पर उसका अधिकार हो गया, यज्ञ नष्ट हो गए और धर्म कार्य रुक गए। अंततः सभी देवता भगवान शिव और माँ पार्वती की शरण में पहुँचे। देवताओं ने विनती की, प्रभु यदि आपका पुत्र जन्म नहीं लेता तो अधर्म का अंत असंभव है। यह सुनकर पार्वती के हृदय में मातृत्व की भावना जाग उठी। वे समझ गईं कि केवल एक माँ ही उस शक्ति को जन्म दे सकती है जो संसार की रक्षा करेंगी। समय आने पर उनके गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। जन्म के समय ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, मानो वे सामान्य बालक नहीं बल्कि युद्ध के लिए जन्मे देव सेनापति हों। देवताओं ने आनंद मनाया क्योंकि अब तारकासुर के अंत की संभावना उत्पन्न हो चुकी थी, पर बालक स्कंद को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाना आवश्यक था। माँ पार्वती ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और उसी क्षण उनका एक नया स्वरूप प्रकट हुआ, स्कंद माता। इस रूप में वे सिंह पर आरूढ़ हैं, चार भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल, एक हाथ में वरमुद्रा और चौथे हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किए हुए। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और करुणामयी है, पर भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है। कहते हैं कि जब वे अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती हैं तो उनके चारों ओर ऐसा तेज फैलता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके पास नहीं आ सकती। मातृत्व स्वयं एक दिव्य कवच बन जाता है। बाल स्कंद बचपन से ही असाधारण थे। वे खेलते खेलते ही अस्त्रों के प्रति आकर्षित होते। उनकी आंखों में साहस की चमक रहती। देवता उन्हें देखकर आश्वस्त होते कि यही वह शक्ति है जो भविष्य में अधर्म का अंत करेगी। परंतु तारकासुर को भी इस भविष्यवाणी का आभास हो गया था।
उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार उस बालक का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया जाए। जब यह समाचार स्कंद माता को मिला तो उनका मातृत्व जाग उठा। करुणा के साथ साथ प्रचंड संरक्षण की शक्ति भी उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनका पुत्र पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाता तब तक वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यही वह क्षण था जब करुणामयी माँ एक अजेय रक्षक में बदलने वाली थी। जब दैत्यराज तारकासुर को यह ज्ञात हुआ कि कार्तिकेय स्कंद का जन्म हो चुका है तो उसका भय क्रोध में बदल गया। वह जानता था कि यही बालक भविष्य में उसका अंत करेगा। इसलिए उसने अपने सबसे शक्तिशाली दैत्यों को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर उस बालक को खोजो और नष्ट कर दो। उधर माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर कैलाश के एक दिव्य उपवन में निवास कर रही थी। वहाँ वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। फूलों की सुगंध, मंद पवन और हिमालय की शीतलता से भरा हुआ, पर उस शांति के भीतर भी एक अदृश्य सतर्कता भी थी, क्योंकि माँ जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। एक रात आकाश में अचानक काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और भयानक गर्जना के साथ दैत्यों की सेना उस उपवन की ओर बढ़ी। वे मायावी शक्तियों से इस स्वयं को छिपाए हुए थे ताकि अचानक आक्रमण कर सकें, पर मातृत्व की शक्ति को धोखा देना आसान नहीं था। माँ स्कंद माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से खतरे को पहचान लिया। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और उसी क्षण उनका शांत स्वभाव प्रचंड तेज में बदलने लगा। उनका सिंह गर्जना करता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी आँखों में अग्नि की ज्वाला चमक रही थी। वह समझ गया कि अब युद्ध अनिवार्य है। जैसे ही दैत्यों ने आक्रमण किया, माँ ने अपने एक हाथ से कमल उठाया। उस कमल से निकली दिव्य ऊर्जा ने उनके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बना दिया, ऐसा कवच जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। दैत्यों ने अग्नि बाण छोड़े, भयानक शस्त्र फेंके, पर सब उस प्रकाश मंडल से टकराकर नष्ट हो गए। वे आश्चर्यचकित रह गए। एक माँ की गोद में बैठा बालक इतनी प्रचंड शक्ति से सुरक्षित कैसे हो सकता है? माँ स्कंद माता ने शांत स्वर में कहा, जो प्रेम से जन्मा है उसे घृणा नहीं आती, उसे घृणा नष्ट नहीं कर सकती। अब देवी ने आक्रमण किया। उनके सिंह ने छलांग लगाकर दैत्यों की पंक्तियों को तोड़ दिया और माँ ने अपने हाथों से दिव्य ऊर्जा के प्रहार किए। जहाँ भी वह ऊर्जा पड़ती वहाँ दैत्य भूमि पर गिर पड़ते। कुछ दैत्यों ने मायावी रूप धारण कर स्कंद माता को अलग से प्रयास किया। कभी वे सर्प बने, कभी अग्नि को लपेटे, कभी अंधकार का घेरा, पर माँ को गोद में बैठे बालक के चारों ओर दिव्य प्रकाश इतना प्रबल था कि कोई भी उनके पास पहुँच नहीं पाया। बाल स्कंद भी सामान्य बालक नहीं थे। वे अपनी माता की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें भय का कोई ज्ञान ही ना हो। उनकी आंखों में एक सूक्ष्म तेज था जो भविष्य के महान योद्धा का संकेत दे रहा था। अंततः दैत्यों की सेना पराजित होकर भागने लगी। उन्होंने समझ लिया कि जब तक यह बालक अपनी माता के संरक्षण में है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। युद्ध समाप्त होने के बाद वातावरण फिर से शांत हो गया। आकाश साफ हो गया, चंद्रमा निकल आया और उपवन में फिर से वही शांति लौट आई। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को स्नेह से देखा और मुस्कुराई, क्योंकि ये जानती थी कि समय आने पर यही बालक धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरेगा। दैत्य सेना के
के पराजित होकर लौट जाने के बाद कैलाश के उस दिव्य उपवन में पुनः शांति स्थापित हो गई। पर यह केवल बाहरी शांति थी। भीतर भीतर समस्त देवगण जानते थे कि आने वाला समय निर्णायक होगा, क्योंकि कार्तिकेय को शीघ्र ही धर्म की रक्षा के लिए तैयार होना था। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र का पालन केवल स्नेह से ही नहीं बल्कि दिव्य अनुशासन और शक्ति से भी किया। उनका मातृत्व, करुणा और सामर्थ्य का अद्भुत संतुलन था। बाल स्कंद जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनके भीतर की तेजस्विता स्पष्ट दिखाई देने लगी। वे अन्य बालकों की तरह केवल खेल में नहीं बल्कि युद्ध कौशल में भी रुचि लेते थे। कभी वे लकड़ी की डाली को भाला बनाकर अभ्यास करते, कभी पत्थरों की लक्ष्य बनाकर फेंकते, और हर बार उनकी निशाना साधने की क्षमता देखकर देवता आश्चर्य रह जाते। देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वयं उन्हें आशीर्वाद देने आए। उन्होंने बालक के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, यह केवल योद्धा नहीं, धर्म का रक्षक बनेगा। कुछ समय बाद स्वयं भगवान शिव ने भी अपने पुत्र को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। त्रिशूल की ऊर्जा, ध्यान की शक्ति और युद्ध में मन को स्थिर रखने का रहस्य, ये सब स्कंद को सिखाया गया। माँ स्कंद माता दूर से यह सब देखती रही और प्रसन्न होती रही, पर एक दिन उनका पुत्र रणभूमि में जाएगा। एक दिन बाल स्कंद ने अपनी माता से पूछा, माता, क्या मैं वास्तव में किसी महान कार्य के लिए जन्मा हूँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हर आत्मा महान होती है पुत्र, पर जब दूसरों की रक्षा करना है वह देवतुल्य बन जाता है। यह वचन स्कंद के हृदय में गहराई से अंकित हो गया। उसी दिन से उन्होंने अपने प्रशिक्षण को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उधर दैत्यराज तारकासुर भी शांत नहीं बैठा था। उसके गुप्तचर लगातार स्कंद की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। जब उसे पता चला कि बालक अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है और अत्यंत शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो उसका भय बढ़ गया। उसने विशाल सेना तैयार करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानता था कि अब अंतिम युद्ध दूर नहीं। देवताओं ने भी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने स्कंद को देवसेना का सेनापति बनाने का निर्णय लिया। यह घोषणा सुनकर स्वर्गलोक में आशा की लहर दौड़ गई। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तुम केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हो। उस क्षण उनके चेहरे पर करुणा, गर्व और शक्ति तीनों भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। और अब वह समय निकट आ रहा था जब माँ की गोद में बैठा बालक संसार का महान योद्धा बनने वाला था। समय आ चुका था। देवताओं की प्रतिमा समाप्त होने वाली थी। अब वह बालक जो कभी माँ स्कंद माता की गोद में बैठता था, देवसेना का सेनापति बनने जा रहा था। स्वर्गलोक में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। सभी देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियाँ उपस्थित थीं। सभा के मध्य में देव तेजस्वी युवा खड़े थे। वही बालक जो पूर्ण रूप से योद्धा बन चुका था, कार्तिकेय। उनके शरीर से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। आँखों में अडिग साहस और मुख पर शांति। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं युद्ध देवता अवतरित हो गए हों। भगवान शिव ने अपने पुत्र को दिव्य भाला
शक्ति अस्त्र प्रदान किया, वही अस्त्र जो अजेय माना जाता था। उन्होंने कहा, यह दैत्य शस्त्र नहीं, धर्म की रक्षा का संकल्प है। देवताओं ने जय घोष किया, आकाश पुष्प वृष्टि से भर गया और उसी क्षण कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति घोषित कर दिया गया। उधर दैत्यराज तारकासुर भी अपनी विशाल सेना के साथ रणभूमि में उतरने की तैयारी कर चुका था। उसकी सेना में भयानक राक्षस, मायावी योद्धा और असुरों के महाबली शामिल थे। रणभूमि का दृश्य भयानक था। एक ओर देवताओं की सुव्यवस्थित सेना, दूसरी ओर अंधकार से भरी दैत्यों की भीड़। आकाश में बादल गरज रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी और वातावरण में युद्ध की गंध थी। युद्ध प्रारंभ होते ही दैत्यों ने भयानक आक्रमण किया। अग्निबाण, गदा, त्रिशूल, मायावी शक्तियाँ, सब कुछ एक साथ, पर कार्तिकेय निर्भय खड़े रहे। उन्होंने अपनी सेना को संकेत दिया और देवताओं ने संगठित होकर प्रतिकार किया। आकाश में अस्त्रों की चमक से ऐसा लग रहा था मानो हजारों बिजली एक साथ गिर रही हों। तारकासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका शरीर पर्वत के समान, विशाल आँखें अंगारों की तरह जलती हुईं और स्वर गर्जना के समान उसने उपहास करते हुए कहा, क्या यही वह बालक है जो मेरा अंत करेगा? कार्तिकेय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अहंकार ही हर विनाश की शुरुआत है। यह सुनते ही तारकासुर क्रोधित हो उठा और उसने प्रचंड आक्रमण किया। उसका प्रत्येक प्रहार पर्वत को चूर कर सकता था, पर कार्तिकेय अपनी दिव्य गति से उन्हें टालते रहे। अब निर्णायक क्षण आया। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति अस्त्र को उठाया। वह दिव्य भाला जो शिव ने उन्हें दिया था। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और समस्त ऊर्जा उस अस्त्र में प्रवाहित कर दी। जैसे ही अस्त्र थोड़ा छोड़ा गया, वह बिजली की गति से आकाश को चीरता हुआ तारकासुर की ओर बढ़ा। दैत्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर वह शक्ति अपरिहार्य थी। एक प्रचंड प्रकाश के साथ वह अस्त्र तारकासुर को भेद गया। दैत्य की गर्जना थम गई। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसी क्षण आकाश में शांति छा गई। देवताओं ने विजय का जय घोष किया। अधर्म का अंत हो चुका था। दूर कैलाश पर माँ स्कंद माता ने आंखें बंद कर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, क्योंकि एक माँ जानती है कि उसका पुत्र विजयी होकर लौट आया है। तारकासुर के पतन के साथ ही रणभूमि में छाया अंधकार जैसे एक क्षण में मिट गया। आकाश निर्मल हो उठा। देवताओं के नगाड़े गूंजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। अधर्म का अंत हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी और इस विजय के केंद्र में थे देवसेना के सेनापति कार्तिकेय। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, ऋषियों ने स्तुति की और स्वर्गलोक में उत्पन्न उत्सव प्रारंभ हो गया। पर कार्तिकेय का मुख शांत था, क्योंकि वे जानते थे कि यह विजय केवल उसकी नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति की है जिसने उन्हें जन्म दिया और संरक्षण दिया। उसी समय कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहाँ विराजमान थी माँ स्कंद माता, अपने सिंह पर आरूढ़, करुणा और तेज से अवलोकित। उन्होंने ध्यान लगाया और अगले ही क्षण कार्तिकेय उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जैसे माँ की पुकार उन्हें तुरंत खींच लाई हो। कार्तिकेय अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया। वह महान योद्धा जिसने असुरों का अंत किया, उसी क्षण एक विनम्र पुत्र बन गया। माँ ने अब उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा,
विजय केवल शत्रु को हराने से नहीं, अहंकार को त्यागने से पूर्ण होती है। उनकी वाणी में केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ ज्ञान भी था। देवताओं ने प्रार्थना की, माता आपने जिस पुत्र को जन्म दिया उसी ने संसार की रक्षा की। आप वास्तव में जगत की माता हैं। माँ स्कंद माता मुस्कुराई। उनका स्वरूप अत्यंत शांत हो गया, मानो समस्त संघर्ष पर अब समाप्त हो चुका हो। उन्होंने अपने पुत्र को पुनः गोद में लिया। वही दृश्य को मातृत्व की परम शांति का प्रतीक है। भक्तजनों, यही कारण है कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की रक्षा और मानसिक शांति के लिए की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची मन से उनका ध्यान करता है उसे माँ अपने पुत्र के समान संरक्षण देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन विशुद्धि चक्र से जुड़ा माना जाता है, जो शुद्धता, अभिव्यक्ति और संतुलन का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति के विचार और वाणी दोनों पवित्र हो जाते हैं। एक प्राचीन मान्यता यह भी कहती है कि जिस घर में माँ स्कंद माता की पूजा होती है वही नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। माँ का सिंह वाहन स्वयं उस घर की रक्षा करता है। अदृश्य रूप में पर अत्यंत शक्तिशाली ढंग से। धीरे धीरे आकाश में संध्या उतर आई, दीप जलाए गए, आरती हुई और वातावरण में भक्ति की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सब शांत हो गया तब भी ऐसा लगता था जैसे माँ की कृपा उस स्थान पर बनी हुई है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह। और इस प्रकार नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रेम और संरक्षण में है। एक माँ की गोद में पलने वाला बालक भी संसार का महान रक्षक बन सकता है। जय माँ स्कंद माता, मातृत्व, करुणा और दिव्य संरक्षण की देवी। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।